चाचा जी मज़ा नहीं आ रहा। और फिर चाचा जी ने मुझे उठाकर जोर जोर से मेरी चीखें निकाल दी। मैंने कहा, धीरे से करो। लेकिन चाचा जी लगातार। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम उर्मिला है। मेरी उम्र भी मात्र 20 वर्ष है। इस समय मैं 12वीं क्लास में, और मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। गोरा बदन है, मेरा शरीर भरा भरा है, चिकने गाल है, और मेरी हाइट 5 फीट की है। मैं जीन्स पहनती हूँ। मुझे फ्रॉक पसंद नहीं आते हैं। मुझे जीन्स पहनने में बहुत ही मज़ा आता है। मेरे घर वाले कहते हैं कि जीन्स मत पहना करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा और 2 भाई। मेरे 2 भाई खेतों में काम संभालते हैं, और मम्मी पापा अभी बूढ़े हैं, घर पर ही रहते हैं। एक दिन मुझे स्कूल जाना था। मेरे घर से स्कूल लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर होगा। इतने दूर पैदल अकेले मुझे जाने नहीं देते हैं घर से। मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। मैं तो तैयार हो गई थी, नहा धोकर, और खाना भी खा लिया था। सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने भैया से कहा, भैया मुझे स्कूल छोड़ दो। तभी भैया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। उस समय भैया खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मेरे भैया ने गाड़ी निकाल और फिर बाइक पर बैठाकर ले जाने लगे। और रास्ते में अचानक मुझसे पूछने वालों की, कोई लड़का तुझे तंग तो नहीं करता है? पहले तो मैं घबरा गई कि भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं पूछते थे। मैं समझ गई कि मैं भी अब धीरे धीरे जवान होने लग गई हूँ। मेरी जवानी आ गई। मैंने भैया को धीरे से कह दिया कि जी नहीं भैया, कोई तंग नहीं करता। भैया ने मुझे कहा, चलो ठीक है। फिर और बातें करते करते मेरी स्कूल आ गई। भैया ने मुझे स्कूल में छोड़ दिया। उसके बाद वह वहां से चले आए। सारा दिन स्कूल में गुजर गया। जब शाम के 5 बज गए तो हमारी छुट्टी हो गई। मैं अपने रूम से निकलकर बाहर गेट पर आ गए और भैया को कॉल किया। मेरे बड़े भैया को लेने के लिए बुलाया। भैया लगभग 10 मिनट बाद मेरे पास आ गए मुझे लेने के लिए, और मैं घर पर चल दी। भैया ने रास्ते में कहा है कि तुम्हारे चाचा जी आए हुए हैं। मैंने भैया से पूछा कि चाचा जी इस वक्त कैसे, क्या आ गए? कोई काम था क्या, या फिर ऐसे ही मेहमान आए? तभी भैया ने मुझसे कहा, नहीं, उनका ट्रांसफर हमारे गांव में हो गया है, इसलिए वह हमारे घर पर आए हैं। 5 दिन यहीं पर रुकेंगे और फिर रूम पर रहेंगे अपने परिवार के साथ। मैं चाचा जी को बचपन में देखा था, जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। उसके बाद मैं चाचा जी को कभी नहीं देखा, और अब तो चाचा जी टीचर बन गए। जब हम बातें करते करते घर पर, मुझे तो मेरे चाचा जी सामने ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं चाचा जी से बातें की और हाल चाल पूछ लिया। चाचा जी ने बहुत ही अच्छे से बातें की और मुझे कहने लगे, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा, चाचा जी अभी तो 12वीं पास करूंगी इस साल। चाचा जी ने कहा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई, क्योंकि मुझे फ्रेश होना था। मैं अपने रूम में गई और कपड़े चेंज करने लगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर आए तो मैंने सोचा कि आज भी जीन्स ही पहन लूं, और मैंने जीन्स टी शर्ट पहन लिया। जब मैं जीन्स पहनती थी तो बहुत ही टाइट आता था जीन्स, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी भी थी। जीन्स पहनने के बाद मुझे रील बनाने का मन किया। मैं छत पर गई और इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी, डांस वाली। मैं रील बना ही रही थी कि मेरे चाचा जी आ गए और कहने लगे, वाह, क्या मस्त डांस करती हो। डांस करते हुए बहुत ही प्यारी लगती हो। मैं चाचा जी को जैसे ही देखा, मैंने अपना डांस बंद कर दिया और शर्मा गई। चाचा जी ने कहा, शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। और चाचा जी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, एक सेल्फी हो जाए। मैं चाचा जी को मना नहीं कर पाई। चाचा जी ने अपने मोबाइल में सेल्फी ली मेरे साथ, वह भी मेरे से चिपक कर। उसके बाद मैं वहां से आ गई और अपने रूम में चली गई, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी। मैंने खाना बनाया, और मम्मी तो रोटी बना देती है। खाना बनाकर चाचा को खिलाया और हम सब ने खाया। उसके बाद मैं सोने के लिए रूम में चली गई। मेरे चाचा का रूम मेरे रूम के पास ही था। रात के करीब 10 बजे चुके थे। मैं बेड पर सोई हुई थी कि तभी मेरे चाचा जी खिड़की से मुझे देखते हैं। मैंने उनको देख लिया था और वह भी मुझे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वह मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए देख रहे हैं। पहले तो मैं चाचा जी को अच्छा समझ रही थी, लेकिन चाचा जी ने खिड़की के पास मुझे बुलाया और कहने लगे, दरवाज़ा खोलो। मैं समझ रही थी कि चाचा को कुछ काम होगा, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे हैं। और फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। चाचा जी मेरे पीछे आए और दरवाज़ा बंद कर दिए और मेरे बेड पर आकर बैठ गए।
नजरें मिलाकर मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा, चाचा जी, आप यहाँ कैसे, कोई काम था क्या है? तभी चाचा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी यादें आ रही थीं, इसलिए आ गया। मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मेरे चाचा जी ने कहा। मैं चाचा जी को मना नहीं कर पाई। और फिर कुछ देर बाद चाचा जी मेरे करीब आने लगे, पीछे से मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने उनके हाथ को उठाकर फिर से वापस रख दिया, लेकिन चाचा जी ने दोनों हाथ रख दिए। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं मजबूर हो गई वह सब करने के लिए, क्योंकि चाचा जी अपने हद पार करते जा रहे थे। और फिर चाचा जी ने वह सब मेरे साथ किया जो हर कोई अपनी पत्नी के साथ करता है। मुझे पहले तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन बाद में बहुत ही मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे आज संसार का सारा सुख मिल गया। और फिर सुबह होते ही मेरे चाचा जी मेरे रूम से चले गए। और फिर चाचा जी के जाने के आखिरी दिन भी हम दोनों ने ऐसे ही किया। तब से जब भी मैं चाचा जी से मिलती हूँ, चाचा जी मुझे देख मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं नई कहानी के साथ।